रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जानकी अपने झूले पर बैठी हुई अपनी पांचों बहू, आनंदी बड़ी बहू, पूनम दूसरी बहू, कंचन तीसरी बहू, काव्या चौथी बहू और सिमरन पांचवी बहू, सब पर जानकी नजर रख रही थी कि उसकी पांचों बहुएं ठीक से काम तो कर रही है ना। कि तभी जानकी की दूसरी बहू पूनम हाथ में चाय का कप लेकर आती है और कहती है, माँ जी ये लो चाय और बता दो आज रात में खाने में क्या बनाना है, मैं अभी से तैयारी कर लूँ फिर। अभी तो सुबह हुई है, मैंने नहाया भी नहीं है और तू मेरे सामने चाय ले आई। तुझे पता है ना मैं बिना नहाए चाय तक क्या पानी भी नहीं पीती। और रात का खाना अभी थोड़ी बन जाएगा जो तुझे तैयारी करनी है। माँ जी मेरा मतलब है कि अगर कुछ अलग अच्छा सा खाने का मन हो तो उसके लिए मुझे अभी से तैयारी करनी पड़ेगी ना। और वैसे आप नहा लो, मैं तब तक दिन का नाश्ता बना देती हूँ। अच्छा चाय अभी रख दे, मैं जा रही हूँ नहाने। लेकिन पूनम बहू तो ध्यान रखियो कि मेरे झूले पर कोई ना आए, क्योंकि मेरी इजाजत के बिना कोई मेरे झूले पर बैठे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये। माँ जी ये बात मुझे तो क्या, घर में सबको पता है, हमें अपनी जान बहुत प्यारी है, इसीलिए आपके झूले पर बैठना तो दूर हम आसपास भी नहीं भटकते हैं आपके डर से, इसलिए आप निश्चिंत रहें। हाँ, मुझे भी पता है कि किसे मेरा डर है और कौन मेरे आसपास ना रहने का सबसे ज्यादा फायदा उठाता है। मैं तो बस इतना बोल रही हूँ कि मेरी नजर में मत आना, वरना सजा तो मिलेगी सबको ही। जानकी अपने झूले को लेकर सबसे ज्यादा सावधान रहती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी पांचों बहुओं में से किसी की भी छोटी सी भी बात को लेकर लेकिन कोई भी बहस हो। जानकी नहाने चली जाती है और जैसे ही जानकी वहाँ से जाती है उसकी पांचों बहुएं झूले के पास आती हैं। सबसे पहले छोटी बहू सिमरन झूले पर बैठने लगती है। तभी उसको तीसरी बहू कंचन धक्का दे देती है और कहती है, अरे तुम ऐसे कैसे झूले पर बैठ गई? तुम सबसे छोटी हो और तुम्हें झूले पर सबसे पहले बैठना है। कुछ ज्यादा ही चालाक नहीं बन रही हो तुम? चलो हटो झूले से, पहले मैं बैठूंगी। छोटी बहू हूँ तो क्या हुआ, मैं भी तो इस घर की बहू हूँ ना, और मेरा भी पूरा हक है, इसलिए मुझसे बहस मत करो। जो पहले बैठ गया उसका पहला नंबर। अब देख लो आप कि आपका कौन सा नंबर है। सिमरन तुम सबसे छोटी हो हम सब में, तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए, तुम्हारा आखिरी नंबर आएगा तब तुम आराम से झूल लेना। अभी तुम्हारी वजह से हमारे बीच बहस हो रही है, मैं झूलूंगी पहले। ये जो तुम सब बड़े होने का धोस जमा रहे हो तो भूलो मत, इस घर की सबसे बड़ी बहू मैं हूँ, तो मेरा नंबर ही आना है। सब तू मैं करने लगती हैं कि तभी वहाँ पर जानकी आती है। जानकी को देखकर सब इधर उधर काम करने लगते हैं। ये सब देखकर जानकी कहती है, मैंने देखा तो तुम पांचों को ही था झूले के आसपास, लेकिन मुझे देखकर सब भागने लगे। दिन अच्छा था तुम सबका, इसलिए कुछ नहीं बोल रही हूँ। आगे से मेरे झूले के आसपास भी मत भटकना। जानकी की बात सुनकर वहाँ से पांचों बहुएं फटाफट गायब हो जाती हैं। जानकी जितना मना करती है उतना ही उसकी बहू बार बार झूले पर झूलने के लिए नए नए तरीके अपनाती रहती है। ऐसे ही एक दिन कंचन झूले पर झूलने जा ही रही थी कि तभी पूनम उसके पास आती है और कहती है, अरे क्या कर रही हो तुम? झूला क्यों झूल रही हो? तुम्हें पता भी है? मैं झूला झूलने जा रही हूँ और मुझे पता है कि माँ जी आसपास नहीं है, तभी तो मैं झूला झूलने जा रही हूँ। देखो पहले मैं आई थी झूले के पास, तो मैं ही झूलूंगी सबसे पहले झूला। तुम ही झूलो ये प्रेत वाला झूला। मैंने तो सोच लिया अब मैं झूला झूलने ही वाली नहीं हूँ कभी भी। क्यों, क्या हुआ ऐसा जो तुम ऐसा कह रही हो कि अब तुम झूला ही नहीं झूलोगी? अरे इतना भी क्या निराश होना, मेरे बाद तुम ही झूल लेना, माँ जी को आने में बहुत टाइम है। नहीं, बात ये नहीं है, तुम्हें पता नहीं है झूले पर आत्मा आती है। जब से मुझे ये पता चला है ना, तब से मैं इस झूले के आसपास आई भी नहीं हूँ। मैंने तो दूरी बना ली है इस झूले से। कुछ नहीं होता ये आत्मा वगैरह, बस ये सब ना मन का वहम होता है, मैं नहीं मानती। पूनम की बातों को कंचन हंसकर टाल तो देती है, लेकिन अब उसे भी थोड़ा बहुत झूले के पास जाने से डर लगने लगा था। इसीलिए वो भी जब सब लोग साथ में होते तो ही झूले के पास जाती, वरना नहीं जाती। कुछ दिनों बाद पांचों बहुएं और सास साथ ही बैठी थी। तभी उसकी सास झूला झूलते हुए सबको बताती है, पता है ये झूला ना सबकी मुराद पूरी करता है। मुझे ये मेरी सास को उनकी सास ने दिया था, पुश्तैनी झूला कह सकते हो इसे, इसलिए मैं इसे बहुत संभाल कर रखती हूँ। देखा, मैं कहती थी ना इसमें आत्मा का साया सब रहता है। और अब तो माँ जी ने भी बोल दिया कि ये पुश्तैनी है। अब तो पक्का इसमें पता नहीं कौन सी पुश्तों का साया है।
पूनम बहू, मुझे सुनाई दे रहा है कि तू क्या बकवास कर रही है। इसमें किसी का साया नहीं बल्कि बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद है, तभी तो मैं झूले को अपने घर में ही रखती हूँ। माँ जी वो तो बस मैं ऐसे ही बोल रही थी। माँ जी, वैसे कहा जाता है कि झूलों में आत्मा आती है, इसलिए बहुत ही कम लोग झूले को अपने घर में डालते हैं, वरना आपने देखा होगा कि घर में कोई भी झूला नहीं रखता है। हाँ माँ जी, ये बात तो मैंने भी सुनी है, हर कोई यही बोलता है, तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो सच्चाई होगी ना। और मुझे तो तभी से रात में झूले के आसपास जाने से भी डर लगता है। हाँ, ऐसा कहा जाता है, लेकिन मैं अपने बड़ों बूढ़ों का अपमान नहीं कर सकती। जब उन्होंने अपने साथ इस झूले को हमेशा रखा तो मैं क्यों नहीं, मैं भी इस झूले को अपने साथ ही रखूंगी। वैसे अब तक कुछ नहीं हुआ, ठीक वैसे ही आगे भी कुछ नहीं होगा। ठीक है माँ जी, अगर आपको ऐसा लगता है तो हम में से किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी। परेशानी भी होगी तो कैसे होगी? अरे मैं जब तक हूँ तब तक कोई कुछ बोले तो। और वैसे भी मेरे झूले के बारे में जो बहू ज्यादा सोचेगी, मैं उसी को अपने सारे गहने जेवर दूंगी। सच में माँ जी? और नहीं तो क्या। अरे जो मेरे बारे में सोचेगा, मेरी खुशी के बारे में सोचेगा, तो भला मैं क्यों ना उसके बारे में सोचूं? अच्छा, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, बहुत थक गई हूँ। जानकी की बात सुनकर उसकी पांचों बहुओं के मन में लालच आ जाता है और वो सब अपनी सास के आगे पीछे घूमने लगते हैं। झूले को साफ रखना, जब जानकी घर में ना हो तो झूले पर ना झूलना ताकि जानकी को बुरा न लगे, ये सब चलता रहता है। कुछ दिनों बाद जानकी झूले पर झूल रही थी, तभी झूला टूट जाता है। झूले के टूटने की आवाज सुनकर पांचों बहुएं अपने अपने कमरे से आती हैं और एक साथ कहती हैं, माँ जी, ये क्या हुआ? तुम सबको दिख नहीं रहा क्या? झूला टूट गया है और मैं गिर गई हूँ। अंधी हो क्या पांचों की पांचों? लेकिन माँ जी, गिरी कैसे आप? और माँ जी, आपका ये पुश्तैनी झूला तो गया 12 के भाव। इतने सालों से चल रहा था तो दम तो निकल जाना ही है ना। अच्छा ही हुआ कि मैं नहीं बैठी, कहीं मेरे बैठने के बाद गिरता तो माँ जी मुझे गिरा हुआ देखकर उठाती नहीं, बल्कि झूला टूटने के लिए सुनाती ज्यादा। हाँ माँ जी, अच्छा हुआ हम अब तक ना ही झूले पर बैठ पाए और ना ही झूले के ज्यादा मजे ले पाए। मजा तो तब लेते ना जब ये हमारे लिए बचता। माँ जी ने झूला ही तोड़ दिया, अब हम क्या करें? तुम सब खड़े खड़े अपनी राय ही देती रहोगी या कोई मुझे भी उठाएगा? जानकी की बात सुनकर पांचों बहुएं जानकी को उठाने लगती हैं। उठाने के बाद जानकी खड़े होकर बोलती है, लगता है झूले की उम्र बस यहीं तक की थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने बेटे को बोलकर ये झूला कबाड़ी वाले को दे दूंगी। माँ जी, अब हम नया झूला लगवा लें? हाँ माँ जी, नया झूला ले आते हैं ना, क्योंकि अब तो ये झूला टूट गया है। अब आपको अपने झूले की कमी काफी महसूस होगी, तो हम नया झूला ही ले आते हैं। माँ जी, मेरी जान पहचान में एक है भी तो जो काफी अच्छे अच्छे झूले बनाता है। हम अब की बार नए डिजाइन वाला झूला बनवाएंगे, ठीक है माँ जी? नहीं, हमारे घर में ही ये झूला रहना था। अब ये झूला टूट गया है तो दूसरा कोई भी झूला नहीं आएगा। पांचों बहुओं का एक झूला टूट जाता है और उसके बाद फिर कभी भी घर में झूला आता ही नहीं है। लवली अपना एग्जाम देकर एग्जाम सेंटर से घर जा ही रही थी कि तभी उसकी नजर अपनी स्कूल की दोस्त पर पड़ती है, जो सड़क के उस पार मिष्ठान भंडार के सामने खड़ी फोन चला रही होती है। तभी वो रोड क्रॉस करके उसके पास जाती है और अचानक से उसके सामने आकर कहती है, ओए रंजना मोटी झल्ली, कहाँ है तू आजकल? लवली, तू यार कितने टाइम बाद तुझे देख रही हूँ और तू क्या पब्लिक में मुझे मोटी मोटी कह रही है, पागल? ओहो, मोटी कहने से अभी भी चिढ़ती है तू। वैसे किस खुशी में मिठाई लेने खड़ी है? अबे मिठाई नहीं, वो यहाँ की लस्सी बहुत फेमस है ना। यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा गर्मी में ठंडी ठंडी लस्सी पीते चलूं। रुक, तेरे लिए भी बोलती हूँ। हाँ हाँ बोल तो सही, तेरे साथ तो मैं जहर भी पी लूंगी। लस्सी क्या चीज है? कितना फेंकती है तू। भैया 2 लस्सी कर देना। कुछ देर बाद दुकानदार 2 कुल्हड़ लस्सी उन्हें देता है, जिसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स भी डले होते हैं। दोनों लस्सी पीती हैं और एक घुट पीते ही लवली कहती है, वाह यार, लस्सी में तो मलाई का भंडार है। कितनी बढ़िया है ये, आहा, मजा ही आ गया बिल्कुल। तू पहली बार कुल्हड़ वाली लस्सी पी रही है क्या? इतनी क्या तारीफ कर रही है? यार ये लस्सी है ही इतनी झकास। मतलब हम गरीबों का यहाँ तो पीने के पानी में ही लस्सी मिलाकर दे देते हैं, लेकिन इसमें तो ऊपर इतनी मलाई, साथ में काजू बादाम भी डाले हैं। आय आय, मैं तो सारी भी जाऊंगी। हाँ तो तेरी ही लस्सी है, आराम से पी, इतनी भी क्या जल्दी है? यार एक और मंगा देना फिर।
हाँ हाँ गटक ले बेटा, इतने दिनों बाद मिली है, बिना मेरा खर्चा करवाए तुझे चैन कहाँ पड़ेगा, लेकिन पहले एक तो खत्म कर। दोनों बातें करते हुए लस्सी पीने लगती हैं। कुछ देर में लवली घर लौटती है और आराम से सोफे पर बैग पटक कर पसर जाती है। तभी उसकी माँ सरिता पानी लेकर आती है और पूछती है, तो कैसा था? बढ़िया, एकदम पीकर मस्त मजा आ गया। अरे ओ नालायक, तू पेपर पीकर आई है या देकर? ओह, पेपर की पूछ रही हो क्या? मैं तो लस्सी की बता रही हूँ। तू पेपर देने गई थी कि लस्सी पीने? माँ, पेपर अच्छा गया। रास्ते में आते हुए मुझे रंजना मिल गई, तो बस उसने मुझे कुल्हड़ वाली लस्सी पिला दी। आहा माँ, क्या जबरदस्त लस्सी थी। मैंने पूरे 2 कुल्हड़ लस्सी पी, मेरा तो पेट ही फुल हो गया। हाय हाय, कैसे मजे से बता रही है, खुद पीकर आ गई। ये नहीं एक माँ के लिए भी ले आती। चल जा, पहले मुँह धोकर आ। लवली बैग लेकर कमरे में चली जाती है। उस दिन के बाद से लवली तो जैसे लस्सी की दीवानी हो जाती है। कॉलेज आते जाते वो रोज लस्सी पिया करती। एक सुबह जब वो नाश्ता कर रही होती है, तभी खाने में पालक का साग देखकर कहती है, वाह माँ, आज पालक बनाया है आपने। मैं क्या कह रही थी, एक लस्सी का पैकेट भी मंगा लेती, नाश्ते में मजा आ जाता। तू पेट भरने के लिए खाना खाती है या मजे के लिए? अब तेरे लिए अलग से लस्सी लेकर आऊँ क्या? ओह, अभी लस्सी आएगी तो कौन सा मैं अकेले पी लूंगी। आप भी ले लेना आधा गिलास उसमें से। और मैं क्या पड़ोसी की औलाद हूँ? लस्सी लस्सी करे जा रहे हो? लस्सी लाने के लिए तो दुकान मुझे ही दौड़ाओगे। हाँ हाँ, एक गुट तू भी पी लियो। क्यों रो रहा है? चल जा, अभी लेकर आ फटाफट से लस्सी। ऐसा है, जिसको पीनी है वो खुद लेकर आए, मैं किसी का नौकर नहीं लग रहा। इतना कहकर वो खाने की प्लेट लिए कमरे में चला जाता है। शाम को जब लवली घर आती है तो उसकी माँ उसे पीने के लिए लस्सी देती है, जिसे देखकर उसकी आंखें चमक जाती है और वो झट से लस्सी का ग्लास उठाकर पीती है, लेकिन फट से लस्सी थूकते हुए कहती है, ओहो माँ, ये लस्सी के नाम पर क्या डालकर लाई हो गिलास में? पानी जैसी लग रही है, स्वाद ही नहीं है इसमें। अरे तो स्वाद वाली लस्सी कहाँ मिलती है? मतलब कुछ ला दो, तुझे पसंद नहीं आता, स्वाद ही नहीं आता, है ना? अब अच्छी नहीं है तो क्या बोलूं मैं इसमें? अरे 60 रुपए का एक बड़ा ग्लास आता है लस्सी का। वाह, क्या लस्सी होती है, ठंडी गाढ़ी, पीकर मजा आ जाता है। ये कोई पीने वाली है, इससे तो कोई धोए भी ना। सही है, ये 60 रुपए लस्सी के गिलास पर फूक रही है, वो भी इतनी महंगाई में। और मैं पिज्जा खाने के लिए थोड़े पैसे मांग लूं तो मैं इतने ताने देती हैं कि उसी से पेट भर जाता है। हाँ, तो लस्सी पीने का कोई नुकसान थोड़ी ना होता है, वो तो सेहत के लिए फायदेमंद होती है, पिज्जा नहीं। बस कर, फायदेमंद होती है तो क्या फालतू के पैसे लस्सी पीने में ही बहाएगी? इससे अच्छा तो घर में दही जमा कर उसकी लस्सी बना ले, पूरा घर तो पिएगा। पर नहीं, उसमें तो आलस आता है तुझे। देख, महंगाई में ऐसे खर्चे करेगी तो आगे से एक पैसा नहीं दूंगी तुझे, समझ गई? ये हुई ना बात माँ। इतना कहकर रंजन और सरिता वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह दूध वाला उनके घर दूध देने आता है, तो सरिता से पहले लवली बड़ा सा पतीला लेकर दरवाजे पर पहुंच जाती है और पतीला देखकर दूध वाला बोलता है, अरे मैडम जी, पूरे मोहल्ले का दूध आप ही लेंगी क्या? इतना बड़ा भगोना काहे उठा लाई? अरे भैया, अभी दूध ज्यादा चाहिए तो बर्तन तो बड़ा लगेगा ना। क्यों, तू दूध से नहाने वाली है क्या आज? ज्यादा दूध किस खुशी में चाहिए? दही जमाने के लिए। फिर उस दही की मस्त गाढ़ी ठंडी लस्सी बनाऊंगी। तो भैया 2 नहीं 3 लीटर दूध दे दो। 3 लीटर लस्सी का भंडारा करेगी क्या? एक काम करना, इस दूध वाले का दूध वाला कंटेनर ही ले ले। ओहो माँ, अभी लस्सी बनाऊंगी तो अच्छे से जी भर कर पियेंगे ना। अरे लेकिन ऐसे कैसे 3 लीटर दूध दे दे? ऐसे मतलब कैसे? अभी दूध ज्यादा लेने के लिए अर्जी डालनी पड़ेगी क्या? अरे मैडम, अर्जी नहीं, लेकिन कल ही बता देती ना तो हम थोड़ा ज्यादा दूध ले आते। चलिए कोई नहीं, लाइए भगोना। लवली दूध का पतीला आगे करती है और दूध वाला उसमें दूध डालकर चला जाता है। लवली सारे दूध को उबालकर दही जमाने रख देती है। अगले दिन जब दही जम जाता है तो लवली बिना देर किए एक बड़े जार में बर्फ के टुकड़े, चीनी और थोड़ा सा काला नमक मिलाकर उसमें दही डालकर उसे फेंटना चालू करती है और कुछ ही देर में लस्सी बनाकर उसमें रूह अफ़ज़ा डालकर हॉल में लेकर आती है। तभी उसकी पड़ोसन कम्मो वहाँ आती है। और सरिता, क्या हाल है? क्या बात है, इतनी गर्मी में ठंडी ठंडी लस्सी की पार्टी हो रही है। मैं तो अपनी लस्सी का गिलास लेकर कमरे में जा रहा हूँ
वरना ये कम्मो आंटी का कोई भरोसा नहीं, गलत टाइम पर टपक कर अच्छी चीजें गटक जाती हैं। सही कह रहे हैं, कम्मो आंटी की टाइमिंग बड़ी खराब है। तभी रंजन वहाँ लस्सी का ग्लास उठाए कमरे में निकल जाता है और लवली भी अपनी लस्सी उठाने वाली ही होती है कि तभी कम्मो उसके हाथ से लस्सी का ग्लास लेकर कहती है, ओहो, लस्सी में रूह अफ़ज़ा भी डाला है। घर पर बनाई है क्या सरिता? हाँ, इतना महंगा दूध लेकर मेहनत से दही जमाकर लस्सी बनाई है लवली ने। अरे आप फोकट का गटकने के लिए जो आधमकती है। कुछ कहा लवली तूने? नहीं तो आंटी जी, कुछ सुना क्या आपने? अब तूने कहा ही नहीं तो मैं क्या सुनूं? चल मैं भी तो पीकर देखूं कैसी बनाई है लस्सी तूने। इतना कहकर कम्मो लस्सी का पूरा ग्लास एक बार में पीकर कहती है, ठंडी तो है लेकिन ज्यादा मीठी हो गई। अगली बार से थोड़ा कम मीठा डालियो। वो क्या है ना, मुझे शुगर है। हाँ, और तुझे पता है, तुझे पड़ोसियों के घर खाने पीने की भी बड़ी बीमारी है। अरे सरिता, कैसे बेकार मजाक कर रही है। हाय हाय, लस्सी के चक्कर में तो जस्सी को भूल ही गई। बेचारी घर आ गई होगी और मैं यहाँ हूँ, चलती हूँ। हाँ, इतना कहकर कम्मो वहाँ से चलती बनती है। तभी लवली मेन गेट लॉक करके किचन में बची हुई लस्सी लाती है और अपनी माँ के साथ बैठकर आराम से अपने हाथ की बनाई लस्सी का मजा लेती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।